एस्ट्रोलाइट पीटी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं परम पूजनीय वैदिक ज्योतिषाचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम। नारायण। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वेद और शास्त्र वैवाहिक जीवन और उसके योगों के विषय में क्या मार्गदर्शन करते हैं। मतलब कुंडली में विवाह के क्या संकेत होते हैं। नारायण, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंडली विश्लेषण में विवाह और दाम्पत्य सुख का विचार मुख्य रूप से सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव से? जी, ये भाव जीवन साथी और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सप्तम भाव बलवान हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक का वैवाहिक जीवन अमूमन सुखमय होता है। अच्छा, तो सप्तम भाव की मजबूती ये एक तरह से सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार है। बिल्कुल। क्या कुछ खास ग्रह भी हैं जिनका इस मामले में विशेष महत्व होता है, जैसे आपने कहा शुभ ग्रहों की दृष्टि? हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष में हर चीज के कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह? जी, मतलब वो ग्रह जो किसी विशेष पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवाह और जीवन साथी के मामले में स्त्री की कुंडली में पति के लिए शुक्र ग्रह को कारक माना जाता है। शुक्र। और पुरुष की कुंडली में पत्नी के लिए बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को। अच्छा, गुरु। हाँ, अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह बलवान हो, शुभ भावों में बैठे हों, तो यह एक अच्छे, गुणी और भाग्यशाली जीवन साथी का संकेत देता है। इनकी मजबूती रिश्ते की नींव को आप कह सकते हैं पक्का करती है। ये तो दिलचस्प है कि शुक्र और गुरु का इतना सीधा प्रभाव होता है। लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि विवाह में देरी हो रही है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, होता है। क्या इसका कारण सप्तम भाव या इन कारक ग्रहों का कमजोर होना हो सकता है? हाँ, ये एक मुख्य कारण हो सकता है, बिल्कुल। अगर सातवें घर में राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह हों जिन्हें नैसर्गिक रूप से कुछ कठिनाइयां देने वाला माना जाता है, या फिर सातवें घर का स्वामी ग्रह कुंडली में कमजोर स्थिति में हो, मतलब नीच का हो या अस्त हो, तो विवाह में देरी, आपसी तालमेल में कमी या रिश्ते में अन्य तरह की परेशानियां आ सकती हैं। और एक मंगल दोष भी काफी चर्चा होती है, उसका क्या असर होता है? हाँ, मंगल दोष, इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं जी। यह तब बनता है जब कुंडली के कुछ विशेष भावों में, जैसे पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल ग्रह स्थित हो। ऐसा माना जाता है कि यह स्थिति वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव या मतभेद पैदा कर सकती है। अच्छा। इसीलिए कुंडली मिलान के समय इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये तो इस संभावित बाधाएं, पर यह कैसे पता चलता है कि विवाह होगा कब? क्या इसका भी कोई ज्योतिषीय आधार है? जी बिल्कुल है। विवाह का समय जानने के लिए दशा और गोचर का विश्लेषण किया जाता है। दशा और गोचर? हाँ, दशा ग्रहों के प्रभाव की लंबी अवधियां होती हैं जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती हैं, और गोचर में भी बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह सातवें घर या उसके स्वामी को प्रभावित कर रहे हों तो वो समय विवाह के लिए अनुकूल माना जाता है। तो ये हर कुंडली में अलग होगा? बिल्कुल, हर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है, इसीलिए किसी का विवाह जल्दी होता है, किसी का देर से। अगर कुंडली में इस तरह की बाधाएं या दोष दिख रहे हों तो क्या ज्योतिष में इनके प्रभाव को कम करने के लिए कोई उपाय भी सुझाए गए हैं? हाँ, अवश्य। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। जैसे अगर विवाह में रुकावटें आ रही हों तो माँ दुर्गा या माँ पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा या पार्वती जी? जी, खासकर बुधवार या शुक्रवार को शिव पार्वती की नियमित पूजा और जलाभिषेक भी बहुत सहायक होता है। और शुक्र ग्रह को बल देने के लिए शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना भी एक उपाय है। अच्छा, और मंगल दोष के लिए क्या उपाय सुझाया जाता है? जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उन्हें अक्सर मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करने की सलाह दी जाती है। हनुमान जी की? जी, हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना इस दोष के प्रभाव को शांत करने में मददगार माना जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं। तो हमने देखा कि वैदिक ज्योतिष में विवाह का विश्लेषण सप्तम भाव, कारक ग्रहों जैसे शुक्र और गुरु और मंगल दोष जैसी स्थितियों के आधार पर किया जाता है। साथ ही दशा गोचर से समय का अनुमान लगाया जाता है और उपायों के जरिए बाधाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल सही। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कुंडली एक मार्गदर्शन की तरह है,
ग्रहों की स्थिति जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन श्रद्धा और सही प्रयास से कई बाधाओं को पार किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। अंततः किसी भी रिश्ते की सफलता आपसी समझ, सम्मान और प्रयास पर भी निर्भर करती है। ज्योतिष इसमें एक सहायक भूमिका निभा सकता है, एक मार्गदर्शक की तरह। ये एक बहुत संतुलित नजरिया है। ज्योतिष मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास भी उतने ही जरूरी हैं। आचार्य जी, इस अमूल्य ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, ग्रहों की स्थिति और दशा गोचर के अनुसार ही विवाह का समय और स्वरूप निर्धारित होता है। किसी की कुंडली में शीघ्र विवाह के योग होते हैं, तो किसी के विलंब से। सप्तम भाव पर राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव या मंगल दोष जैसी स्थितियां बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु शास्त्रोक्त उपायों जैसे शिव पार्वती पूजन, दुर्गा माँ की आराधना या हनुमान जी की उपासना से इन बाधाओं का शमन संभव है। श्रद्धापूर्वक किए गए उपाय अवश्य फलदायी होते हैं। ईश्वर सभी का कल्याण करें। नारायण। नारायण। निश्चय ही ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। आपका पुनः आभार।